एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। उसकी शादी मीरा नाम की लड़की से हुई। मीरा से शादी के बाद एक दुर्घटना के कारण मोहन की सुनने की शक्ति चली गई। अगर कोई उसकी कान में चिल्लाता तो भी वह सुन नहीं पाता। इस समस्या के कारण वह दुखी हो गया और कुछ भी सुनने में असमर्थ था। वह लोगों से बातचीत नहीं कर पाता था। एक दिन मोहन को पता चला कि उसके ससुर की तबीयत ठीक नहीं है। उसके ससुर इतने बीमार थे कि उनके बचने की उम्मीद बहुत ही कम थी। मोहन अपनी सुनने की दिक्कत की वजह से ज्यादा बाहर निकलना पसंद नहीं करता था, लेकिन इस बार बात बहुत गंभीर थी, इसलिए वो सोचने लगा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? अगर मैं ससुर जी से मिलने नहीं गया तो हर कोई ये सोचेगा कि मेरे अंदर अपने बड़ों के लिए कोई सम्मान ही नहीं है, और ये तो मेरे अपने ससुर हैं। लेकिन मैंने और मीरा ने तो मेरे बहरेपन की बात उन्हें बताई नहीं। अब मैं क्या करूं? इसलिए उसने बहुत सोचा और आखिरकार उसने एक योजना बनाई। क्यों ना मैं उन सवालों और जवाबों की एक लिस्ट बना लूं जो मेरे और ससुर जी के बीच में हो सकती है। इससे मुझे उनके सामने बात करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी और उन्हें मेरे बारे में पता भी नहीं चलेगा। उसने उन सवालों और जवाबों की एक लिस्ट बनाई जिसकी वह अपनी और अपने ससुर की बातचीत में उम्मीद कर सकता है। सबसे पहले मैं उनसे पूछूंगा, ससुर जी अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो वो कहेंगे, मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। फिर मैं कहूँगा, ये तो अच्छी बात है, आप कौन सी दवाई ले रहे हैं? फिर वो मुझे दवा का नाम बताएंगे। फिर मैं कहूँगा, आपका इलाज कौन सा डॉक्टर कर रहा है? फिर वो मुझे डॉक्टर का नाम बता देंगे। तो फिर मैं कहूँगा, बहुत बढ़िया, सब कुछ उन पर छोड़ दो, वो सब संभाल लेंगे। इस तरह मोहन बातचीत के लिए अच्छी तरह तैयार हो गया और अपने ससुर के घर चला गया। उसने उनका अभिवादन किया और पूछा, ससुर जी अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उसके ससुर बीमारी के कारण परेशान थे, इसलिए उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा दिनों तक जीवित रह पाऊंगा बेटा। लेकिन मोहन सुन नहीं सकता था। उसने सोचा कि उसे उसका सोचा हुआ जवाब मिल गया है, तो उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप दवाई कौन सी ले रहे हैं? मोहन की बात सुनकर उसके ससुर चिढ़ गए और बोले, मैं जहर ले रहा हूँ। मोहन ने फिर सोचा कि उसे फिर से उसका सोचा हुआ उत्तर मिल गया है, इसलिए उसने कहा, ये तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। यह सुनकर उसके ससुर हैरान रह गए। उसे मोहन के बहरेपन के बारे में पता नहीं था, इसलिए वह उसकी बातें समझ नहीं पा रहा था। फिर मोहन ने पूछा, आपका इलाज कौन सा डॉक्टर कर रहा है? उन्होंने गुस्से में कहा, यमराज कर रहा है मेरा इलाज। बहुत बढ़िया, सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए, वो सब संभाल लेंगे। अब मोहन के ससुर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके। वह बिस्तर से उठे और मोहन को अपने घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा मोहन समझ नहीं पा रहा था कि उसकी क्या गलती है जो उसके साथ ऐसा हुआ। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अपना भविष्य कभी पहले तय नहीं कर सकते, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हम जैसा सोचें भविष्य बिल्कुल वैसा ही हो।